दोस्तों नमस्कार। आइए स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए, जिस तरह से आपको धर्म शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होती है, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपने रिटर्न इंटरव्यू के लिए किस तरह के जो है नोट्स बनाने हैं, किस तरह की तैयारी करनी है, तो सभी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अभी तक इस चैनल पर आपको 100 से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए दे चुका हूं, जिसमें आप इसके बारे में सारी जानकारी जान सकते हैं। तो आइए आज उसी क्रम में आपके लिए कुछ जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ प्रश्न हैं भारतीय रेलवे से संबंधित और कुछ हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं। तो आइए देख लेते हैं इनको। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का निशान प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो प्रश्न होगा वो ऑप्शन में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्शन वाला होगा। तो आपने जब ये प्रश्न अगर आ गया मान लीजिए, तो वहाँ पर 1950 वाले ऑप्शन को आपने चुनना है, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें सरलता हो जाती है और आपने केवल इसको टिक करना है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1950 में। आप जो भी ये प्रश्न के उत्तर होते हैं इसको दिमाग में बिठा दीजिए, ताकि जब आपके सामने ऑप्शन आए तो आपका सीधा ध्यान इस पे जाए। तो जब आपने 4, 5, 7 बार 10 बार ये क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा और आप जो है उसको सही तरीके से हल कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय रेलवे से संबंधित। प्रश्न नंबर 2। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पर है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पर है रेलवे का? तो ये है आंसर गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफार्म ये ध्यान रखना है आपने कि बड़ा यहाँ पर क्या शब्द है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, क्या शब्द है, उस हिसाब से आपने आंसर देना है। तो लंबा अगर आएगा तो गोरखपुर जंक्शन है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है मार्च 1905 में। मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मुगलसराय, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये मुगलसराय, जिसका नाम अब बदल करके दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपने अगर वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय होगा तो आपने उसको चुनना है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह से आप इनको याद करिए, ध्यान में रखिए। लिखना जरूरी नहीं है, इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न उत्तर हैं मोस्ट लिखिए और जितना आप लिख नहीं पाते उनको ध्यान से पढ़िए, दिमाग में रखिए, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? उत्तर 1924 में। 1924 में जो है रेलवे बजट को अलग किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो उत्तर है कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु, 3 जगह में ये भूमिगत रेल चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेलवे मंत्री प्रसिद्ध हैं? रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेलवे मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है लालू प्रसाद यादव। आगे देख लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भले ही वर्तमान में ये बंद है, लेकिन कौन सी ट्रेन, क्या नाम है उसका? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? इसका सही आंसर है समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस नाम ध्यान रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी। आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। आइए 10वां प्रश्न। भारत में रेलवे जोनों व तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? आंसर है 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन है। 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये भौगोलिक परिस्थिति क्या है भारत की, उससे संबंधित कुछ प्रश्न, 10 प्रश्न आपके सामने ये आ गया है। प्रश्न नंबर 11। भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आंसर है 11%। 11% भाग जो है भारत का पर्वतीय है। आइए आगे देख लेते हैं भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? कितना प्रतिशत भाग जो है पहाड़ी है? ये आ गया है भारत का, ये है ये देख लीजिए भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है। ये है 18%। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये अलग हैं, ठीक है। पहाड़ी
में छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पर्वत में बड़े बड़े आ जाते हैं, इसलिए ये 18% है। भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? तो 18%। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? कितने पठार हैं? कितना पठारी भाग कितना है? तो 28%। उत्तर है 28%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? मैदानी भाग कितना प्रतिशत है भारत का? तो ये है 43%, 43%। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले क्या था? तो इसका आंसर है टेथिस सागर। वहाँ पहले टेथिस सागर था, जहाँ आज हिमालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? उत्तर है प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हिमालय, प्रश्न नंबर 17, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी वो 3 श्रेणियाँ? ये है नंबर 1 वृहद हिमालय या हिमाद्री, नंबर 2 लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, नंबर 3 शिवालिका भाई हिमालय। ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती हैं? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती है? तो वृहद हिमालय। उत्तर है वृहद हिमालय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट, सागर का माथा जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपने देखे, इनको नोट कीजिए, याद कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, देखते रहिए। इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएंगे, इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आप कोशिश करिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान प्रेस कर दीजिए, उससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, यहीं आज की इस वीडियो को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।